कंप्यूटर खराब हो गया, खराब हो गया यार। मोला कहा था 4000 में लेके। तो देखिए, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैं कुछ फार्मूला जो अपन लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपका 4 फार्मूला का यूज होगा। पहला, घनाभ का विकर्ण इक्वल क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। सेकंड चीज ये है, अगर आपको घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई, ठीक है। सेकंड हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इकाई, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इकाई। तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा फार्मूला यूज करेंगे अपन लोग, घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए रूट 2। और जहां पे मैं आपको ए का मतलब क्या बता दिया हूं, ए क्या होता है, घन की भुजा होता है। ओके, उसके बाद घन की आकाशीय विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घन की आकाशीय विकर्ण। तो घन की आकाशीय विकर्ण कितना होता है, ए रूट 3, ठीक है। अगर आपको आकाशीय घन की आकाशीय विकर्ण निकालने के लिए तो फार्मूला क्या होता है, ए रूट 3। समझ में आ गया। तो देखिए, पहला, एक घनाभ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, ठीक है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको यहीं पे देख के आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पृष्ठीय शब्द का यूज किया कि नहीं, तो देखो पृष्ठीय शब्द वाला तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, तो घनाभ का विकर्ण वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लिखना है आपने सबसे पहले कि हम जानते हैं कि घनाभ की विकर्ण का फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जहां पे ए लंबाई होता है, जहां पे बी चौड़ाई और सी ऊंचाई होता है। ओके, तो देखिए फार्मूला में यहाँ पे आपको 3 चीज दिया है, ठीक है। पहला दिया है 8 मीटर लंबा, तो यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना दिया है, प्रश्न अनुसार लिखना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, घनाभ का लंबाई, लंबाई मतलब कितना होता है, ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 8 मीटर, ठीक। उसके बाद देखिए ये किसका वैल्यू दिया है, चौड़ाई मतलब बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे आपको, 4 मीटर। ओके, उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे आपको, 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखिए सी इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यू है, ए बी सी का वैल्यू निकला ना, उसको अपन घनाभ के विकर्ण की लंबाई में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए घनाभ की विकर्ण क्या दिया यहाँ पे आपको, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या रूट, ठीक। क्या दिया है सबसे पहली बात, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू वहां पे रखो, ए का वैल्यू कितना दिया है आपको, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे बी रखेंगे, बी का वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए सी का स्क्वायर प्लस लिखो, ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर, सी का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया, 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ, 8 का स्क्वायर का मतलब ये है, यहाँ पे क्या होता है देखिए ध्यान से, 8 का स्क्वायर का मतलब पावर में कितना है, 2 है, ठीक है। तो 8 को अपन लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू 8, क्योंकि 8 को कितने बार लिखने के लिए बोला है, 2 बार लिखने के लिए बोला है। तो 8 8 जो होता है यहाँ पे आपका 64, मतलब 8 8 64, ठीक है। तो इस 8 स्क्वायर के प्लेस में अपन लोग क्या लिखेंगे, 64 लिख देंगे। फिर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, मतलब 4 का 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो 4 4 से कितना होता है, 60, मतलब 4 चौके 16। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके बचता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 4। क्लियर हो गया। अब देखिए जब इसको 8 करेंगे तो 16 में 4 8 करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में जब 64 को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 84 को क्या मैं 21 गुना 4 लिख सकता हूँ क्या,
हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 21 चौके कितना होता है, 84 होता है। ठीक, तो देखिए अब देखिए एक चीज बता रहा हूं यहां पे आपको, देखो इसको √21 गुना √4 ऐसा मैं लिख सकता हूं, मतलब √21 इंटू √4 ऐसा, इसको ऐसा लिख सकता हूं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए इस रूट में कितने हैं आपके पास, 4, तो देखो √4 को लिखा जाता है 2। ओके, 2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो 4 का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको पेयर मिल रहा है, मतलब जोड़ा मिल रहा है 2 का, तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जोड़ा मिलता है तो यहाँ से 2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2। ठीक है, तो √4 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस 2 को मैं कहाँ पे लिखूंगा, मैं सामने में क्या हो जाएगा, 2√21 इकाई। तो ये हो गया आपके घन के सभी विकर्णों की लंबाई का फार्मूला निकल गया। कितना निकला, 2√21 इकाई। ठीक है, तो यहां पे लिख देना घन आपकी विकर्ण। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनता है। ओके दोस्त, समझ में आ गया। तो सेम क्वेश्चन आप एक ऐसे वाला ट्राई करके देखना। यहां पे मैं रख रहा हूं 7, यहां पे रख रहा हूं 6 और यहां पे रख रहा हूं मैं 3, और बना के बताना कि इसका आंसर कितना आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलना भी कहा कर तुम जा, तो फिर इसके बाद देखते हैं अपन लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो देखिए क्या दिया है। पहली बात तो ये आपको निर्भर करता है, तो एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कितना होता है। तो देखिए, तो क्या पूछे क्वेश्चन में, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अपन लोग जानते हैं कि एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, ठीक है, निकालना है अपन को, जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना मेन मकसद है क्या निकालना, आकाशीय विकर्ण निकालना। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, आकाशीय विकर्ण। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, a√3 होता है कि नहीं होता, होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई कितना होता है, a√3 इकाई। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई लिख देंगे। समझ में आ गया। तो उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा, तो अपन लोग मानते हैं कि a = √3 है। ठीक है, और जहां पे a क्या होता है, घन की भुजा होता है। तो देखिए, तो भुजा यहाँ पे आपको कितना दिया है, 12√3। तो यहाँ पे लिखना कि दिया है भुजा इक्वल, यानी a का मान कितना दिया है यहाँ पे आपको, 12√3। ओके, अब देखिए ये जो a = मिला है 12√3, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये वाले वैल्यू में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना विकर्ण की लंबाई शॉर्ट में। ओके, पूरा लिखना है, विकर्ण की लंबाई इक्वल। तो देखिए a के प्लेस में यहाँ पे आपको क्या रखना है, 12√3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a दिख रहा है, तो इस a के प्लेस में अपना क्या रख सकते हैं, 12√3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, √3। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, अगर √4 इंटू √4 हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अगर आपके पास √5 इंटू √5 हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। सेम इसी प्रकार अगर आपके पास √3 इंटू √3 का इंटू हो, मल्टीप्लाई मतलब गुना हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके प्लेस में मैं क्या रख दूंगा, 12 इंटू क्या रख दूंगा, 3। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो घन की आकाशीय विकर्ण कितना निकला, आकाशीय विकर्ण कितना निकला 36 इकाई। तो यही आपको क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब देखते हैं इसके थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और उसमें देखेंगे कि वो आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन है 15.1 एक्सरसाइज का, ओके। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, आकाशीय विकर्ण निकालने के लिए बोला है, और इसका फार्मूला आप जानते हो क्या होता है a√3, ठीक है, आकाशीय विकर्ण के लिए, ठीक। और भुजा मतलब ये a का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया 12√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर, ओके, समझ में आ गया। तो हमने इस a के प्लेस में क्या रखे 12√3 रखे, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई मतलब गुना हुआ 3 मिला, और 12 का इंटू 3 से करूंगा तो 36 मिल जाएगा, ओके। तो चलो आइए अब देखते हैं इसके फाइनली लास्ट नंबर का क्वेश्चंस, ओके। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर क्या लंबा है और 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका ये रूम होगा। अब सोचा जाए तो अधिकतर करके जो रूम होता है कौन सा आकार का होता है, घनाभ आकार का ही होता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे, ये आपका बन गया क्या एक रूम बन गया, ठीक है। अब इस रूम में अपन लोग क्या रखेंगे, ठीक है, जो कौन सा आकार का होता है घनाभ आकार, फिर घन आकार का, ठीक है। अब इस खंबे में अपन लोग क्या रखना चाहते हैं 10 मीटर लंबा और चौड़ा एक खंबा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको तो एक रूम में सोचा जाए ना तो नहीं रख पाएंगे, तो उसको अपन लोग कैसे रख सकते हैं, एक टेढ़ा रूप में रख सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक, समझ में आ गया। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, उस कमरे में जो एक क्या खंबा है उसको अपन लोग कुछ इस स्टेप से रख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक विकर्ण रूप में, ठीक। तो उस रूम में उस कमरे में खंबे को कुछ समकोण त्रिभुज बन जाए उस टाइप से अपन क्या करते हैं उस खंबे को रखते हैं, कितना 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा, ओके, क्लियर हो गया। तो चलो आइए देखते हैं इसके आगे और। ठीक, तो देखिए, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा दोस्त कि एक कमरे में रख रहे हैं, मतलब ये आकाशीय विकर्ण हो सकता है, ओके। तो इसका जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कौन सा, घनाभ का विकर्ण ही रखेंगे, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ओके। तो इसका फार्मूला क्या होता है √a² + b² + c², ओके। अब गिवन दैट दिया है, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए 10 मीटर लंबा मतलब ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या दिया है 10 मीटर, ओके, और b इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या दिया है 10 मीटर चौड़ा, और c इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या दिया है 5 मीटर, ओके। तो c का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 5 मीटर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, घनाभ के विकर्ण में इसका वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो यहां पे लिखो √a² + b² + c²। तो a का वैल्यू आपके पास क्या है 10 की पावर 2, ओके। b का वैल्यू आपके पास क्या है 10, तो यहां पे भी b का वैल्यू रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखिए c का स्क्वायर मतलब c का वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर में आपको बताया दोस्तों 10 का स्क्वायर का लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 10 2 टाइम में, तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 100 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 मतलब ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा +25। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो
100 प्लस 100 करेंगे कितना हो जाएगा 200, और 200 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 225। अब ये जब एक रूट को मैं क्या लिखा है 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 15। जब 15 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो यहाँ पे आपको 225 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना, एक 15 का एक जोड़ा मतलब पेयर बना। तो जब ये पेयर बनता है ओके, तो यहाँ से 15 इस रूट से बाहर निकल के क्या बन जाता है रूट 15 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ के विकर्ण क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 15 इकाई मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे सेकंड यूनिट। ठीक है, जिसमें अपन लोग देखेंगे बेलन के बारे में चर्चा करेंगे, और बेलन में देखेंगे कि उसमें क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे सेकंड वीडियो में, इसके थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में।